ओम। मित्रों, आइए मेरे साथ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं इस भाव के साथ कि जो सविता का प्रकाश है मेरे रोम रोम में घुल गया है। मेरा जीवन की हर सांस विलय हो गया है। मैं अपना जीवन का एक एक कतरा समर्पण कर दिया हूँ। मैं इस सविता के इस प्रकाश में और मुझ में कोई भेद नहीं है। यह शरीर अपने अपने तत्वों से शक्ति प्राप्त कर रहा है। जल तत्व जल से शक्ति प्राप्त कर रहा है। पृथ्वी तत्व पृथ्वी से शक्ति प्राप्त कर रहा है। वायु तत्व वायु से प्राप्त कर रहा है। अग्नि तत्व अग्नि से शक्ति प्राप्त कर रहा है। और कोशिकाओं का स्पेस इस अंतरिक्ष विराट से शक्ति प्राप्त कर रहा है। मेरे सभी तत्व एक दूसरे में विलय हो गया, समर्पण हो गया। इस भाव के साथ एक बार गायत्री महामंत्र गहरी सांस खींचते हुए धीरे धीरे सांसें खींचिए, अंतः कुंभक कीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, सद्गुरु जी का प्रणाम। मित्रों, सांसों का ज्ञान यानी सांसों का विज्ञान जान लेने बस से क्या मैं योगी हो जाऊंगा? क्या मेरी हर कार्य संपूर्ण हो जाएगा? क्या मुझे हर कार्य में सिद्धि मिल जाएगा? क्या मैं सफलता को प्राप्त कर लूँगा? क्या मैं प्रसुप्ति से जागृति को पहुँच जाऊँगा? क्या मेरी गायत्री साधना सिद्ध हो जाएगी? क्या मैं सिद्ध योगी बन जाऊँगा? क्या मैं अणु साधना कर लूँगा? क्या मैं इस शरीर से बाहर होकर के दुनिया की सैर कर लूँगा? क्या मैं सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर पाऊँगा? क्या मैं कारण शरीर की साधना कर पाऊँगा? सांसों का ज्ञान जबरदस्त ज्ञान है, तो क्या मैं इसको जान लेने से यानी पढ़ लेने से मेरे अंदर में वो सारी खूबियाँ क्या प्रकट हो जाएंगे? हाँ मित्रों, यदि आप सांसों के विज्ञान को जान लेते हो तो, पढ़ लेते हो तो नहीं। यदि सांसों के विज्ञान को जान लेते हो, जान लेने से फिर आप स्वयं सिद्ध हो जाएंगे। जान लेने से गायत्री सिद्ध हो जाएंगे। जान लेने से आपके अंदर प्रसुप्ति से जागृति हो जाएगी। आप जागृत देवता बन जाएंगे। जान लेने से गायत्री महाविद्या के आप तत्वदर्शी हो जाएंगे। आप दुनिया भर की कोई रिद्धि और सिद्धि आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। वो आपके लिए असाधारण सा बात हो जाएगा। लेकिन सांसों के विज्ञान को यानी गुप्त सांसों के जो गुप्त रहस्य को जानना पड़ेगा। जानना और मानना और समझना और पढ़ना ये अलग अलग बातें हैं मित्र। हमारे बहुत से मित्र पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, उसको समझते नहीं है, फिर सोचते हैं कि उसने सांसों का विज्ञान, सांसों के ऊपर लेक्चर बड़े सुन ली, हमने सांसों के शास्त्र पढ़ लिया, हमने सर्वोदय पढ़ लिया, हमने शिव और पार्वती के संवाद को पढ़ लिया, हमने वेदों में जो स्वर के बारे में पढ़ लिया, गीता में जो कृष्ण जी ने जो बताया है हमने उसको पढ़ लिया, कौन से स्वर में श्री कृष्ण रहते थे और कौन से स्वर में अर्जुन बाण संधारण करते थे हमने पढ़ लिया। भीष्म पितामह कौन से सांसों के धनी थे हमने पढ़ लिया तो उसको बोलते हैं जान लिया। मैंने पढ़ लिया या सुन लिया, तो ये पढ़ लिया और सुन लिया को समझते हैं जान लिया। ये गलती मैं भी करता था मित्र, और मैं अपने से सीखा हूं। मुझे आपके बारे में नहीं पता, पर मैं अपने बारे में जान रहा हूं। क्या जान रहा हूं कि मैं पहले गायत्री सिद्ध करना है, बड़े शौक हुआ, खूब मन में हुआ कि चलो सिद्ध करते हैं, मंत्र जपते हैं, तो बने मंत्र जपा। फिर जप कैसे करे, उपांशु जप करे, कंठी जप करे, टाइमिंग जप करे। अरे फिर इसमें भी कई तरह से बातें हुआ। फिर पुस्तक पढ़िया, 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, पढ़ता गया। अब उसमें हर बात में कुछ न कुछ बातें आ जाता। दर्पण योग करो, स्वसम्मोहन करो, त्राटक करो, पवित्रता का ध्यान रखो, मन का निग्रह करो, ध्यान लगाओ तो ध्यान लगाओ। अच्छा तो मन को देखो, अच्छा भाई जो दिखता नहीं उसको देखो। फिर नाक के नथुनी पर
अग्रभाग पर आप अपनी आंखें टिका दो ध्यान लगाने से पहले। तो ध्यान क्यों लगाए भाई, ध्यान कैसे लगाएं? ध्यान की जरूरतें क्या है? तो मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। अच्छा, तो नौजवान बच्चे हैं, क्या मुक्ति और मोक्ष के लिए ध्यान करेंगे? तो फिर उसको मेडिटेशन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, भागते हैं फिर बच्चे, बोलते हैं हमें तो भी धन कमा रहे हैं, दौलत कमाना है, जीवन बसाना है, परिवार बसाना है, अभी ऐशो आराम करना है, अभी तो गुलछर्रे उड़ाना है, अभी से क्या ध्यान करे, अभी से क्या मेडिटेशन करे, अभी से क्या सांसों के बारे में समझे, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो जवान है, बुढ़े होते होते समझ जाएंगे, देख लेंगे, अंतिम कार्य है, मोक्ष का कार्य तो है, बस राम नाम जप लेंगे हो जाएगा, कुछ कुछ कर लेंगे, कुछ घंटे कर लेंगे हो जाएगा। ये मनुष्य की गलतफहमियां उन्हें ले डूबता है मित्र। जबकि उनको सबसे ज्यादा जरूरत उसी वक्त है जब बच्चा पढ़ाई की उम्र में है, जब बच्चा मिडिल क्लास में है, जब बच्चा हाई स्कूल में है, जब बच्चा हायर सेकेंडरी में है, और जब बच्चा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में है। उसी समय उनको अपने सांसों की जो गुप्त रहस्य है, उसकी जो पावर है, उसकी शक्ति है, उसकी जो नेचर है, उसकी क्या से क्या हमारे अंदर में विस्फोट हो सकता है, हम कितने शक्तिशाली बन सकते हैं, मेरा माइंड कितना सुपर पावर बन सकता है, ये जानने का वही सही वक्त होता है। क्योंकि उस समय जब हमारे मन में कोई छल नहीं होता, हमारे मन में कचरा नहीं होता, हमारे मन में मान्यताएं घर नहीं करती है, हमारे मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं रहता है, हमारे जीवन में भी कोई पूर्वाग्रह नहीं रहता है, हम किसी एक खास चश्मा लगा के नहीं देखते हैं जीवन को, या किसी धर्म के या किसी संप्रदाय के या किसी जाति के इसके चंगुल, इसके फ्रेम में कसे नहीं होते हैं। तब तक कि मेरे जो जो जल है, बर्तन का जल है, वो साफ रहता है, और साफ जल में सारा चीज फिर सही से दिखाई देगा। और बाद में जल में तो अपना अपना रंग मिला लेते हैं, है ना? हर जाति वाले अपने रंग, हर परंपरा वाले अपने रंग, हर संगी अपने रंग, सत्संगी अपने रंग, निसंगी अपने रंग, आस्तिक अपने रंग, नास्तिक अपने रंग, और कई प्रकार के लोग होते हैं मित्रों। फिर अपने अपने रंग में इतने रंग आ देते हैं कि हमारा रंग छूटते छूटते ही नहीं छूट पाता, हम किसी न किसी रंग में उलझे रह जाते हैं, जीवन पर्यंत उलझे रह जाते हैं। कि अब एक प्रतीक चिन्ह में उलझे रह जाते हैं, कोई प्रतीक चिन्ह को गाली देते उलझ जाते हैं, कोई मूर्ति में उलझ जाते हैं, कोई मूर्ति को गाली देने में उलझे रहते हैं। अरे नास्तिक आस्तिक में उलझाए, आस्तिक नास्तिक में उलझाए, संगी जो निसंगी है वो सत्संगी में उलझाए, जो सत्संगी है वो निसंगी में उलझाए, मैंने उलझ गया। क्यों? क्योंकि सांसों की गुप्त रहस्य ने उसको उलझा दिया। जब जब आदमी अपने प्रकृति से विद्रोह करता है, यानी अपने प्रकृति के अनुकूल काम नहीं करता है, प्रतिकूल करता है, तो उनकी सांसें उनको बैलेंस करने के लिए परेशान करता है, उनकी सांसें उनको बैलेंस करने के लिए अपनी ओर खींचता है। अब समझ जाइए, दो रथ है, नहीं, दो घोड़े जुते, एक रथ है, और एक घोड़ा का दिशा दूसरा तरफ जा रहा है, एक घोड़े का दिशा दूसरे तरफ जा रहा है। अब दोनों खींचतान हो रहे हैं, खींच रहे हैं अपने अपनी दिशा में। क्या रथ आगे बढ़ेगा? रथ बढ़ेगा भी तो उसकी गति क्या होगा? क्या सरपट दौड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं मित्र। जब दोनों जो में आपका घोड़ा है रथ में सीधी जुती है और वो उसके इशारे पर भी दौड़ने लगे, तो रथ देखते देखते कितनी उड़ान भर लेगा, कितनी छलांग लगा लेगा। लेकिन एक घोड़ा कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपने में समर्थशाली हूँ, दूसरा घोड़ा कहता है नहीं, मैं अपने में समर्थशाली हूँ, और खींचतान में हमारी सारी शक्ति समाप्त हो जाता है। कुछ ऐसे ही जीवन में हमारे जो सांसों की जो शक्ति दिया ईश्वर ने, इस विराट ईश्वर ने, इस ब्रह्मांड ने, हम अपने अपने जीवन के छोटे छोटे उलझनों में उस शक्ति की सत्यानाश कर देते हैं, उस शक्ति को तबाह कर देते हैं, उस शक्ति को समाप्त करते हैं। कोई काम वासना में समाप्त कर रहा है, कोई धन दौलत कमाने में वो समाप्त कर रहा है, कोई गाली गलौज करने में समाप्त कर रहा है, कोई बाहुबली होने में समाप्त कर रहा है, कोई मसल्स में पड़ा है, कोई चेहरा में पड़ा है, कोई ग्लैमर में पड़ा है, तो कोई झूठ चकारी में पड़ा है, तो कोई किस तरह से अयासी में पड़ा है। मतलब सारा चीज तरफ से उसकी जो है जो शक्ति है वो उसको बुझा दिया गया। अब आदमी जब कमजोर हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, बीमार हो जाता है, धन से बीमार, मन से बीमार, शरीर से बीमार, तब बीमार आदमी फिर लौटता है, कहता है हे प्रभु मुझे बचा लो, प्रार्थना की ओर लौटता है। प्रार्थना की ओर तब ईश्वर कहता है मैंने तुमको शक्ति संपन्न बनाया था, तो लुंज पुंज हो गया रे, तेरी खुद की गंवारी नहीं है, तेरी ही गला काट लिया, बैल मुझे मार लिया, तूने अपने ही हाथ से अपने ही गला काटने लगे, रेतने लगे, तो कौन बचा सकता है? ऐसा फिर हमारे मनुष्यों ने कहते हैं मित्र। तो ये मेरी उस समय की बात है। मुझको जब यह जानकारी हुआ, एक पंडित जी ने कहा कि सांसों की गुप्त जानकारी कर लो बसंत, तुम अब सारे सामर्थ्य और सारी शक्ति को प्राप्त कर लोगे। अच्छा, मैंने पूछा कहाँ से प्राप्त होगा? तूने कुछ पुस्तकें बताई। अच्छा, अब मैं पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया।
पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया, हिंदू शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद हिंदी साहित्य को पढ़ना शुरू किया। फिर अलग अलग भाषाओं में जो अनुदित साहित्य थे उनको पढ़ना शुरू किया। फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी में किस तरह से सांसों पर, ब्रेथ साइंस पर, सांसों के ज्ञान पर काम हो रहे उसको पढ़ना शुरू किया। कहाँ कहाँ मेडिकल में इसका उपयोग कर रहे हैं, योगी जति सती मति सब कैसे कैसे उपयोग करते हैं। फिर प्राणायाम के तमाम तरह की चीज़ों पर पढ़ाई किया, खूब पढ़ाई किया, 10 साल तक पढ़ाई किया। अब मैं अहंकार में कुप्पा हो गया, अब मैं पंडित हूँ, प्राणायाम का पंडित हूँ, सांसों का ज्ञान का पंडित हूँ, अब मेरे अंदर अब मैं जानता हूँ, ये भाव आ गया। और एक दिन मेरे अंदर में बुखार आ गया, इतनी तेज बुखार आया कि मेरे सारे होश बिगाड़ दिए, पूरी होश ही बिगाड़ दिया, मेरी ऐसी तैसी करके रख दिया उस बुखार ने। इतना बुखार आया, इतना हार्ड तोड़ बुखार आया कि मेरा सारा पोथी पढ़ा ज्ञान सब कंडम हो गया, डस्टबिन में चला गया। एक राय रत्ती धेला काम न आया। लेकिन फिर ध्यान आया कि इसको पढ़ा तो हूं, पर अभी मैं समझा कहां था। और जब समझा नहीं हूं तो जानूंगा कैसे, और जब मैं जानूंगा नहीं तो फिर मैं मानूंगा कैसे। मैं तो सीधा पढ़ा और मान लिया, पढ़ाई किया और मान लिया कि मैं इसको जानता हूं, अच्छा मैं इसको समझता हूं। ये 2 स्टेप को मैं विलोप कर दिया। शॉर्टकट पंडित होने का, ज्ञान बघारने का, अहंकारी होने का, क्योंकि पढ़ लिया ना, पढ़ने के बाद आदमी थोड़ा आ जाता है भाई। मैंने 100 पुस्तकें पढ़ ली, 1000 पुस्तकें पढ़ ली, 4000 पुस्तकें पढ़ ली। अरे भाई कोई बंदा यदि 5000 पुस्तक पढ़ लेगा तो उसको 5000 पुस्तक पढ़ने का अहंकार तो आएगा ही ना। वो यदि दुनिया भर के तमाम रिसर्च को पढ़ लेगा, शोध को पढ़ लेगा, तो उस जो शोध में जो जानकारियां दूसरे ने जुटाया है, आपको नहीं पता, पर उसने रिसर्च करके जुटाया है, तो वो भी एक ज्ञान है, उनका रिसर्च किया हुआ ज्ञान है। आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अभ्यास करने की जरूरत है। उसने रिसर्च किया, ऋषियों ने रिसर्च किया, ऋषियों ने थीसिस लिखी, उसने गहन अध्ययन किया और उस परिणाम को, उस फार्मूला को उन्होंने बता दिया। अब आपको सिर्फ उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिकल करना है और प्रयोग कक्ष में देखना है परिणाम कि आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो भौगोलिक परिस्थिति है, आपका जो पारिवारिक परिस्थिति है, आप जिस जाति धर्म में पैदा लिए हो, आप जो अन्न खाते हो, आप जो हवा पीते हो, आप जो पानी पीते हो, जो आप कर्म करते हो, जो ये इस वातावरण में जो आपका सीखा हुआ ज्ञान कितना काम का है। आपकी सांसों का जो गुप्त रहस्य है वो तभी न प्रकट होगा जब आप उसको प्रैक्टिकल में उतारोगे। तो मित्रों, तो मुझसे बड़ी भारी गलती हो गया था। पढ़ने के बाद मैं समझ गया कि मैं जान गया हूं, और जाना नहीं था, समझ गया, मैं समझ गया हूं। अब समझा भी नहीं था और मान लिया कि मैं मान गया हूं, मान लिया तो हो गया गड़बड़। अब उस एक बुखार ने मुझे समझा दिया कि प्रैक्टिकल ये होता है। अब देखो, इतनी बुखार है, इतनी बुखार है, पूरे शरीर में इतना, बदन में दर्द, इतना दर्द कि मुझे दर्द के अलावा कुछ चीज समझ ही नहीं आ रहा था। तब मुझे याद आया कि क्या मैं अपना चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना स्वर को प्रैक्टिकल करूं। तो समझ में आया कि जब मेरे बदन में बहुत ज्यादा गर्मी है और पीड़ा में असहनीय हूं, मुझे आराम की जरूरत है। माने क्या की जरूरत है? माँ की जरूरत है, दुलार की जरूरत है, एक सुखद स्पर्श की जरूरत है, एक अपनापन की जरूरत है, कोई मुझे प्रेम से दुलार दे इसकी जरूरत है, कोई मेरे पास बैठ जाए इसकी जरूरत है, कोई मुझे सुखपूर्वक स्पर्श कर दे इसकी जरूरत है। तो ये कौन है? चंद्र। तब मैंने चंद्र सांसों को लेना शुरू किया और चंद्र सांसों को गहराई से लेना शुरू किया और धीरे धीरे लेता गया, कुंभक किया और धीरे धीरे छोड़ता गया, करता गया। फिर कुछ समय के बाद फिर सूर्य नाड़ी को मैंने अभ्यास किया। फिर ऐसे करके 1 हफ्ता मेरा बीतता चला गया और धीरे धीरे जो मेरी बुखार है अब वो कंट्रोल होता चला गया था। पहले दिन से शुरू हो गया था कंट्रोल। मैं समझ गया था कि मैं अपने बुखार को, जो मेरी ताप बढ़ गया है, उसका कोई तो कोई जड़ होगा
कि मेरे शरीर का तत्व का बैलेंस बिगड़ गया। अब मुझको अपने पहले सांसों का रिदम लाना है। पहले मुझको अपने शरीर की सारी कोशिकाओं में, फेफड़ा में, हार्ट में अपने शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाना है, प्राण ऑक्सीजन पहुंचाना है और अंदर में मनोबल को भरना है, विश्वास को भरना है। हावी नहीं होने देना है डर को, हावी नहीं होने देना है पीड़ा को, हावी नहीं होने देना है कराह को, हावी नहीं होने देना है नकारात्मकता को। जीवन के अंदर जो संजीवनी बटी है, जीवन में जो ताकत है, सकारात्मकता की ताकत, सोच की ताकत, दृष्टिकोण की ताकत, तो वो शरीर को फिर वेदना सहने की ताकत आ ही जाता है मित्र। तब मैंने समझा इस बात को कि सांसों के गुप्त रहस्य को जान लेने बस से, यानी पढ़ लेने बस से हम जानते नहीं हैं, आपको प्रैक्टिकल करना होगा। फिर हमने अपने जीवन काल का 15 साल जब समय मिलता, जितना समय मिलता, या कभी पैकेज बना करके, या कभी अलग अलग चीजों से, फिर जो पढ़ा हुआ ज्ञान था, जो उधार का ज्ञान था, जो कहीं से लिया गया ज्ञान था, अपने जिंदगी के क्षण में अलग अलग मोड़ पर, अलग अलग डिजाइन के साथ, अलग अलग समय पर उसको प्रैक्टिकल करता गया मित्र। तब समझ में आया कि आप एक बार सांसों के विज्ञान को पढ़ लीजिए, फिर जानने के लिए अभ्यास कीजिए, अभ्यास करते करते समझने की चेष्टा कीजिए, और जब बातें समझ में आ जाए, समग्रता में समझ में आ जाए, जब उस समग्रता में समझ में आ जाए, तब उसको मान लीजिए, क्योंकि तब आपका मानना कच्चा नहीं होगा। फिर कोई भी परिस्थिति होगा, फिर वो जो आप माने हुए हो ना, वो 100% खरा सोना होगा, क्योंकि आप पढ़े हुए नहीं हो, उस दौर से गुजरे हुए हो। तो मेरे मित्र, बहुत से मेरे मित्र कहते हैं सांसों के विज्ञान को आप बता दीजिए गुरुजी, हम जानने के बाद हम प्रगति कर लेंगे। तो मित्र जान जाइए, आप जो बायां नासिका से जो स्वर खींचते हैं, सांसें खींचते हैं, ये जब मामूली चलती है तो आपकी सांसें हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, इसमें जितने भी रोम छिद्र है, रोम लगा हुआ है, वो साफ करते करते फेफड़ा तक पहुंचा देता है, और फेफड़ा में ऑक्सीजन, जितना मात्रा में आपका ऑक्सीजन जाएगा सांसों से, उतना हो जाता है। और उसके बाद ये अपने समय के बाद अंतराल में ये इस नाक से चलना शुरू हो जाता है। जब ये हमारा बायां नासिका चलता है तो मेरे शरीर के अंदर में जल तत्व की प्रधानता होना शुरू हो जाता है, और जब मेरी दाहिना सांसें चलती है तब मेरे शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता शुरू हो जाती है। लेकिन इतने बस से काम नहीं चलता, मेरी बायां नाक में भी कभी जब रहते तो मेरे शरीर में हो सकता है वायु तत्व की प्रधानता हो सकता है पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो सकता है स्पेस तत्व की प्रधानता हो, अंतरिक्ष की प्रधानता हो। तो हर घंटा सारे तत्व अपने अपने अलग अलग टाइमिंग के अनुसार से प्रधानता में आते हैं, उसी को जीव विज्ञान घड़ी कहते हैं। तो बायोलॉजिकल जो वॉच होता है, जो जीव विज्ञान घड़ी होता है, उस घड़ी के अनुसार यदि आप अपने सांसों को समझ लेते हैं, यानी कि सुबह आप अपने बायोलॉजिकल घड़ी से अपने सांसों को तालमेल बैठा लिए, अपने विचार को बैठा लिए, अपने दृष्टि को बैठा लिए, अपने योजना को बैठा लिए, अपने कार्य को बैठा लिए, तो फिर आज आपका दिन भर शक्तिशाली होने वाला है, क्योंकि तब आपके पांचों तत्व आपका पूरी तरह से आपके साथ है। तो फिर आप दिन भर जितना भी काम करोगे, हर काम में सफलता मिलेगी। थकावट होने के बावजूद उस शरीर में उतना थकावट नहीं होगा। आपकी पूरी मानसिक संघर्ष करने के बावजूद आपके मन में कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, मादक पदार्थों की जरूरत नहीं पड़ेंगे। आपको उतने ही प्रफुल्लता मिलेगी, उतने ही खुशी के साथ आप अपने दिन भर का संघर्ष करते रहोगे और आपको एक संतोष मिलेगा। लेकिन मैं अपने सांसों को यदि संतुलित नहीं कर पाता हूं, तो मेरे पास लाख विद्वता है, मैं खूब धनी व्यक्ति हूं, खूब धन कमाता हूं, खूब ज्ञान है मेरे पास, लेकिन सब कुछ होने के बाद रात में सोने से पहले पूरी तरह से थकावट से भर चुका रहूंगा, चूर चूर हो चुका रहेगा मेरा बदन, मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, मेरे अंदर की सारी क्षमताएं चुक चुकी होगी, और मैं रिलैक्स करने के लिए फिर मुझको बाह्य चीजों की आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद फिर जिंदगी में यहीं से गटर मटर फिर शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आप डिपेंड, अब गुलाम हो रहे हो। आपने अपनी प्रकृति को तोड़ा मरोड़ा, अब उसके अनुसार से आपके जीवन में अब वो चीजें बदल रही है मित्रों।
तो जरा आप सांसों के विज्ञान को समझने से पहले आप इतना ही समझ जाओ मित्र, जो भी सांस लो ठीक ठीक लो, समय के साथ लो, और अपनी मन और सांसों के बीच में यदि आपका तालमेल है, आपके कार्य और आपकी सांसों के तालमेल है, तो फिर आपके जीवन में बेहतरी ही होगा। अब मान लीजिए मुझे मुझे जोश का काम करना है, हाई जोश भरना है, और मैं बायां सांस खींच रहा हूं और कर रहा हूं रिलैक्स, शांति से भरा हुआ मन, शांत हो, विश्राम, और मैं जोश वाला काम कर रहा हूं, तो हो गया ना गड़बड़। लेकिन मुझे शांति नहीं है, अब मुझे आज रिलैक्स होना है। अब मेरी बायां नाक मैंने बंद की, दाहिना सर खींच रहा हूं और कह रहा हूं जीवन में शांत हो, शांत हो, तो शांत तो होगा, पर उसके बाद भी अग्नि तत्व रहेगा, क्योंकि आग, आपने आग हाथ में जला करके कह रहे हो ठंडा हो, ठंडा हो, ठंडा हो, तो आग कितना ठंडा होगा? जितना भी ठंडा होगा आखिर में आग रहेगा। जो बहुत जल रहा था वो लो हो जाएगा, लेकिन आग तो रहेगा। तो मित्रों, तत्वों को भी समझना है, सांसों के रिदम को भी समझना है, और अपने शरीर, अपने मन, अपना दृष्टिकोण, अपना व्यवसाय, अपनी कार्य, अपनी भोजन, अपनी परिस्थिति, अपना भौगोलिक स्थिति, इस सब के बीच में आप प्रैक्टिकल करके अपने लिए कोई योग्य सांसों की गणना कीजिए कि देखिए कौन सी सांसें आपको क्या लाभ दे रहा है। फिर उसके बाद जो जानोगे ना, बस यही से शुरू होता है। फिर आपने कितनी पढ़ाई करी कि नहीं करी, इससे मतलब नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मैं बचपना में था तो मैं कभी कभार घूमने के लिए छुट्टियों में हम अपने मुख्तियार के साथ, केयर टेकर के साथ खेत चल दिया करते थे घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के। बचपना था, उधम चौकड़ी करना था। वहां मैं क्या देखता था, एक अनपढ़ व्यक्ति जिसको गांव भर के लोग वैद्य कहते थे, वो अनपढ़ व्यक्ति किसी भी पेड़ के पास बैठ जाता, उसको प्रणाम करता, उससे आग्रह करता कि हे जागृत देवता, तू अपनी दिव्यता प्रकट कर और मुझे अपनी ज्ञान दे। ऐसा करके वो कुछ समय तक अपनी नाकों से धीरे धीरे सांस खींचता, बैठता और अपने को कुंभा करता, कुछ ऐसी कुछ क्रियाएं करता, हमें समझ में नहीं आता। और उसके बाद फिर वो उसमें से कुछ जड़ी बूटी तोड़ के ले आता और लोगों के उपचार करता, और बिना वेद का ज्ञान किए। कई बार बहुत सत्संगी अच्छा बात करते थे, बड़े बड़े साधु भी उसके सामने कभी कभी बौना हो जाता था। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे को के भी उसको समझ नहीं आता था उनका जब जो ज्ञान था। तो मैंने पूछा अपने केयर टेकर से, अपने मुख्तियार भाई चाचा से, कि चाचा ये आदमी को आप बोलते हैं अनपढ़ हो, लेकिन ये तो बड़ा विद्वान आदमी है, ये तो वैद्य भी है, ये वेद शास्त्रों का भी ज्ञान रखता है, ये तो सांसों का भी ज्ञान रखता है। देखो ना, आज सुबह सुबह हमको तैरने ले गए थे और उन्होंने कहा कि अपनी सांसें खींचो, अब नाकें बंद करो और डूबो और बैठो। और हम जो पहले कुछ सेकंड के लिए हम डूब नहीं सकते थे, घबराहट हो जाता था, इन्होंने जो तकनीकी बताया उससे तो हम बेदम होकर के, और कितना बेस्ट तैराकी तैर रहे हैं, मजा आ रहा है। तो तब उन्होंने कहा कि भैया इन्होंने जीवन में ना जीवन की पढ़ाई की है, इसने सांसों की पढ़ाई की है। ये सांसों की पढ़ाई करके ज्ञानी हो गए, महाज्ञानी हो गए भाई। इसने सांसों को पढ़ा। तब से मेरे मन में जिज्ञासा बना रहा है कि सांसों को कैसे पढ़ा जाए। तब एक दिन मैंने उससे, 11वीं का जब मैं छात्र था, अब उसकी अवस्था वृद्ध होने लगा था, तब मैंने पूछा कि दादाजी ये सांसों को पढ़ते कैसे हैं। तब उन्होंने एक ही मुझे कहा कि बेटा तू 15-15 मिनट सांसों को ऐसा खींचना, जो सांसें देख लीजिए कौन सा आपका नाक खुला है, और जो खुला है उसको धीरे धीरे खींचना और उसको अनुभव करना कि हर बार जब खींचोगे तो वो कहाँ को टच कर रहा है। क्या गर्मी है, उष्णता है, कि गति है, कि खिन्नता है, कि मिठास है, कि कड़वा है, कि खट्टा है, क्या आपके शरीर को अनुभव करा रहा है। बस उसको अनुभव करना, और जिसमें मजा आए उसको आप उसको थोड़ा ज्यादा समय तक ले लेना। ऐसे ही इस सांस को करना, और जब कभी दोनों नाक चले तो दोनों नाक से भी ऐसे करना, कुछ दिन करना। आगे धीरे धीरे आपको सांसें आपके ज्ञान को अभिवृद्धि करेगा, वो खुद तुमको पढ़ाएगा और आगे की कदम एक उंगली पकड़ के चलना सिखाएगा। मित्रों, ये बात तो मेरी उस समय उतना समझ नहीं आया, लेकिन जब मेरा अहंकार टूटा ना, तब मुझको ये बातें याद आया, और मैंने जब इसको प्रैक्टिकल किया तब मुझको समझ में आया कि सांसों का यदि गुप्त ज्ञान
आपको जान जाओ तो फिर जिंदगी में आपकी मुक्ति, आपकी सफलता, आपकी सिद्धि, आपकी सामर्थ्य, जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो। तो एक बार आप भी अपने सांसों की शक्ति को समझिए और जो चाहो सो बनिए। तब तक गुरु जी को विदा।